अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे पता है कि तुम थके हुए आए हो, लेकिन मेरा एक काम कर। क्या काम? मैंने कड़ी चावल बनाए। वो माहिदा की सास को ना मेरे हाथ की कड़ी चावल बहुत पसंद है, तो मैं सोच रही थी तुम्हारे हाथ भिजवा दूं। अम्मी उन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा। अच्छा, तो तुम्हें अपनी माँ की कुकिंग पर शक है? नहीं, मुझे शक नहीं है, मुझे यकीन है कि आपके हाथों से जो बेहतर खाना है ना वो तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। अच्छा ले आएं। अच्छा रुको, मैं लेकर। लगता है मॉम कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ होगी तुम्हारे साथ, वो भी इतनी जल्दी। वैसे ऐसा करती नहीं है वो किसी के साथ। अच्छा है ना ये तो कि वो मेरे साथ इतना जल्दी बेतकल्लुफ हो गई। मुझे तो लगता है ये मीटिंग ना फर्स्ट टाइम वाली से भी ज्यादा अच्छी गई। मॉम को भी ऐसे लगता है। इससे तुमसे एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगे? नहीं, पूछो। आंटी क्या फरीहा के साथ भी ऐसी ही थी? तो फ्रिया को पसंद ही नहीं करती थी। मुझे लगता है मैं तुम्हें अनजाने में हर्ट कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉफी पियो। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। हाँ यार, जॉब करना चाहती हूँ। तुम्हारी नजर में कोई जॉब वैकेंसी हो तो जरूर बताना। चलो मैं इंतजार करूंगी, बाद में बात करती हूँ। तुम क्या पढ़ाई छोड़ रही हो? हाँ। क्यों? घर पे रहकर आपके ताने नहीं सुन सकती और यूनिवर्सिटी जाके उसकी शक्ल नहीं देख सकती। मैंने कब ताने दिए हैं तुम्हें? कब नहीं दिए? जो भी है, तुम नौकरी नहीं करोगी कहीं। क्यों नहीं करूंगी? इसलिए कि मुझे तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द करनी है। अच्छा, और अगर शादी नहीं हुई तो क्या मैं इस कमरे में जिंदगी गुजारूंगी अपनी? अगर इतनी बोर हो गई हो तो हसीब के साथ दफ्तर चली जाया करो। मैं हसीब भाई के ऑफिस में काम नहीं करना चाहती। जो इंसान मुझे घर पे बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऑफिस में क्या करेगा? जो भी है फरीहा, तुम सिर्फ और सिर्फ हसीब पे दफ्तर जा सकती है, इसके अलावा कहीं नौकरी नहीं करोगी। लेकिन कुछ नहीं। इस मर्तबा तुम्हारी नहीं चलेगी बिल्कुल। यादों के भंवर में डूब गई आंखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें। इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जी बस अम्मी ने कहा कि दे आओ, तुम्हें हाँ क्या। अम्मी से बहुत शुक्रिया कहना भाई। इन बातों में तो वो मुझे कभी नहीं भूलती, हमेशा कुछ मजे मजे की चीजें बना के भेज देती हैं। जरूर। अच्छा तुम बैठो, मैं मायदा को भेजती हूँ। ये लो। और बताओ, तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? बस चल रहा है अभी तो। चलो गुड है। एहसानों के बोझ तले इस फैमिली में मेरी बेटी रानी बन के रह सकती है। जी अम्मी। मायदा बेटा, मुझे एक ख्याल आ रहा था, पता नहीं तुम्हें कैसा लगे,
बोले अम्मी क्या? फरीहा को तुमने नन नहीं बल्कि अपनी बहन समझा है हमेशा, और करके भी दिखाया है। इस बात की तो मैं तुम्हारी तारीफ करूंगी। फरीहा मेरी बहन ही है अम्मी। तो फिर एक बहन दूसरी बहन की फिक्र भी करती है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्या मैं फरीहा की परवाह नहीं करती? मैंने ये नहीं कहा, वो मैं आप खुलकर बात करें अम्मी, क्या बात है? वो देखो, तुम अगर बहन हो तो तुम उसकी शादी की फिक्र क्यों नहीं कर रही? मेरा यकीन करें, मुझे फरीहा की शादी की बहुत फिक्र है। इस फिक्र का हल बेटा तुम्हारे पास है तो सही। मैं समझी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम फरीहा को अपनी भाभी बना लो। जी? हाँ, मैं तुम्हारे भाई शायान की बात कर रही हूँ। इतना अच्छा लड़का है और फरीहा को इससे अच्छा लड़का मिल नहीं सकता। और फिर देखो, हसीब ने तो अपने दफ्तर में रख भी लिया है उसे। तुम कहोगी तो उसकी तरक्की भी हो जाएगी। मायदा बेटा, तुम इस बारे में सोचो। जी। शाबाश मेरी बेटी। मैं आपसे इसी के बारे में पूछ रहा हूं मिस्टर हैदर। सर आप यकीन करें, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको कैसे नहीं पता? आपने एंट्री की है ना तमाम परचेजिंग की, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता? जी सर, एंट्री तो मैंने ही की है, लेकिन सर मैंने स्लिप्स पे जो परचेजिंग की और जो कुछ भी डिटेल थी सर, सिर्फ उसी की एंट्री की है। आप मुझे बेवकूफ बना रहे? नहीं सर, आप मेरा यकीन करें सर, मेरे प्लीज मेरा भरोसा करें सर। सर मैं एक शरीफ आदमी हूं सर, प्लीज। ये मेरी हरकत नहीं है सर, ये किसी और की हरकत है। ठीक है, मैं इस मसले को खुद देख लेता हूं। हैदर, क्या हुआ? पता नहीं यार, किसी ने 20 लाख रुपए में ना हेर फेर करने की कोशिश की। तो रकम ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई? नहीं, बचत हो गई, वरना मेरी सारी जिंदगी ना इसी रकम को उतारने में लग जाती। हेलो, तुम क्यों परेशान हो गए? नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ ये ऑफिस में किसकी हरकत हो सकती है। चलो चलो मिलते हैं। मायदा। जी अम्मी। बेटा तुम गई नहीं अम्मी की तरफ? वो मैं कल चली जाऊंगी। अरे क्यों, कल क्यों चली जाओगी? आज चली जाओ। बल्कि देखो, अम्मी से तुम आज ही जाके बात कर लो। और परेशान मत हो, ड्राइवर के साथ जाओ और उसी के साथ लौट आना। बल्कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो रुक भी जाना वहां, जैसे तुम्हारी मर्जी। जी अच्छा। शाबाश। और देखो बेटा, फरीहा की भाभी बन के नहीं, उसकी बहन बन के बात करना। जी अम्मी। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय रहने दे अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है, खैरियत? अरे बोलो तो सही, परेशान क्यों लग रही हो? बात ही परेशानी की अम्मी। हुआ क्या है? मेरी सास ने ना अब एक अजीब सा मुतालबा कर दिया है। वो क्या? वो चाहती हैं कि शायान और फरीहा की शादी कर दी जाए। क्या? जी। अरे ये क्या बेतुकी बात की है उन्होंने? मुझे खुद नहीं पता कि ये बात उनके जहन में आई कैसे। अरे जैसे उनके जहन में आई है ना, वैसे निकल भी जाएगी। तुम जाकर उनको कह दो कि मेरी माँ ने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं तो परेशान हो गई हूँ मम्मी। अरे भाई, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप जानती हैं कि मैं वहां जाकर इनकार करूंगी ना तो वो कितना बुरा मान जाएंगी। अरे बुरा मानती है तो मानती रहे। पहली बात, शायान इस शादी पर राजी नहीं होगा, और दूसरी बात ये कि भाई हमारी हैसियत का बहुत फर्क है।
और तीसरी सबसे बड़ी बात, अरे जबान, उस लड़की की जबान दराजी को भला कौन नहीं जानता। मैं तो कभी उसे बहू नहीं बनाऊंगी। अरे आंखों देखी मक्खी कैसे निकल लूं। जैसे आप इनकार करी है ना, वैसे जाके मैं इनकार नहीं कर सकती। अरे तुम जैसे भी कह सकती हो ना, उसी तरह कह देना। भाई मेरी तरफ से साफ साफ इनकार है। बात सुन, मायदा भाभी कहाँ है? अपनी अम्मी की तरफ गई है। क्यों? उससे बात करनी थी। क्या बात करनी थी? अरे भाई उसकी अम्मी ने बुलाया है तो वो चली गई। अम्मी ने बुलाया है और आपने जाने दिया। मैंने आपको मना भी किया था ना, वहां जाती हैं, चालाकियां सीख कर आती हैं, फिर उन्हें हम पर अप्लाई करती हैं। तुम जरा कम मायदा के खिलाफ सोचा करो। वाह, बड़ी साइड ले रही हैं आज आप अपनी बहू की। इसलिए कि वो बहुत अच्छी लड़की है। जितना बुरा तुम उससे समझती हो ना, ऐसी है नहीं वो। अम्मी बहुत हैरान कर रही हैं आज आप मुझे। बहुत अच्छे लोग हैं वो। मायदा खुद, उसकी अम्मी, उसकी बहन, उसका भाई, वो क्या नाम है उसका, शायान। सब समझी मैं। क्या समझी? उन्होंने आपको जरा सा खाना क्या भिजवा दिया, आप तो उनके गुण गाए जा रही हैं। खैर, गाती रहें, एक दिन पता लग जाएगा कितने अच्छे लोग हैं। कैसी हो फरियाल? ठीक हो आप भी? अरे भी मैं कब से तुम्हारी तरफ आना चाह रही थी। खैरियत? मिलने के लिए, और क्या। आप भी वो? हाँ फरियाल, बोलो। वो आयशा। क्या हुआ आयशा को? अब चुप क्यों हो, बताओ तो सही, क्या हुआ आयशा को? आयशा को अपना बाप याद आ रहा है। क्या? आयशा को बाप याद आ रहा है? वो झूठा बेवफा आदमी। झूठा और बेवफा तो मेरे लिए था ना, आयशा उसे ऐसा नहीं समझती। तुम परेशान ना हो, कहो तो मैं बात करूं आयशा से। आज रहने दें आप ही, बस किसी और दिन बात कर लीजिएगा। मायदा, भला ये क्या बात हुई? एक रात तो रुक जाओ। नहीं अम्मी, घर जाना जरूरी है। वैसे तो नींद वहां भी नहीं आएगी। तो भला नींद क्यों नहीं आएगी? ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी? अरे उन्होंने रिश्ता मांगा, मैंने इनकार कर दिया, मुझे मुनासिब नहीं लगा। कह तो मैं दूंगी, लेकिन उनका रवैया कौन बर्दाश्त करेगा? रवैया क्यों बर्दाश्त करना? उन्होंने रिश्ते की बात की, हमने इनकार कर दिया, इतनी सी बात है। अम्मी इतनी सी बात नहीं है। आप जानती नहीं है उन्हें कि वो बात को कहां से कहां ले जाती हैं। अरे लेके जाती हैं तो ले जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर फ्रिया इस दुनिया की आखिरी लड़की भी हो ना, तो मैं उसे कभी बहू ना बनाऊं। अम्मी आप छोड़ें इस बात को, मैं जा रही हूँ बस। अच्छा बेटा, खैर से जाओ और घर जाकर फोन कर देना। हाँ जी चल। हेलो शायान। आशिक, बैड न्यूज़ है। क्या बैड न्यूज? जो तरीका मैंने सोचा था ना, वो फेल हो गया। कौन सा तरीका? बस बहुत ज्यादा पैसे हासिल करने का। क्या? मुझे पहले ही शक था कि तुम कुछ गलत करने जा रहे हो शायद। आशी, मुझे नहीं पता इस वक्त क्या सही है क्या गलत। मुझे जो ठीक लग रहा है हम दोनों के लिए, मैं वही कह रहा हूँ। क्या हो रहा है ये? सर एक इम्पोर्टेंट कॉल आई हुई है। इसे छोड़ें और अपने काम पे तवज्जो दें। सॉरी सर। आशी, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? बाय।
अरे मायदा बेटी, तुम आ गई? अरे बताओ, अम्मी से बात हुई फिर तुम्हारी? क्या कहा अम्मी ने? अरे कुछ बोलो ना, मुझे जल्दी से बताओ। वो अम्मी ने इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? लेकिन क्यों? मुझे ये बताओ, उन्हें एतराज किस बात पे है? अम्मी कह रही थी कि फरिया की पहली मंगनी इतनी देर रही है कि तो तुम उन्हें समझाती कि सारी गलती सलमान की थी। मैंने समझाया था अम्मी, लेकिन रहने दो। समझाया था? क्या खाक समझाया था तुमने? अगर समझाया होता तो इसका मुंह फाड़ के इनकार कर देती वो। ड्रामेबाज कहीं की। अम्मी मेरी बात सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम फरीहा को नंद ही समझती हो, बहन नहीं। और ये सामने मेरे ड्रामाबाजी करने की जरूरत नहीं है, समझी? मासूम बन के खड़ी हो गई। मायदा ने तो अजीब ही बात की आज। क्या बात? उसकी सास ने कहा है कि फरिया को मैं अपनी बहू बना लूं। तो आपने क्या कहा? अरे मैंने क्या कहना था, इनकार कर दिया। अच्छा किया, वैसे भी भाई तो किसी और को पसंद करते हैं। क्या? अम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। हमें मजाक करी थी, आपको तो इसकी आदत का पता ही है ना। जोया, आइंदा ऐसा मजाक नहीं करना। जी अच्छा। क्या बात है अम्मी, आपका मूड इतना ऑफ क्यों है? दिन में तो आप बहुत खुशगवार मूड में थी। नहीं, कुछ नहीं। अम्मी खाना लग गया, आ जाए खा ले। मुझे भूख नहीं है। चलिए ना अम्मी, मायदा कह रही है खाना लग गया। मैंने कह दिया ना, मुझे भूख नहीं है। दिल नहीं चाह रहा मेरा खाने का। क्या हुआ, घर में कुछ हुआ था क्या? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। कुछ नहीं हुआ था, आप जाके खाना खा ले, ठंडा हो रहा है, मैं आती हूँ। मुझे तो लग रहा है आपके और अम्मी के बीच जरूर कुछ हुआ है और आप हमेशा की तरह गुन्नी बनकर छुपा रही हैं हमसे। अच्छा, तो ये बात है। जी हाँ ठीक ही तो है। तुमसे अम्मी ने कहा कि अपने घर में रिश्ते की बात करो। तुमने अपने वालिदा से बात की और उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब इसमें अम्मी को बुरा तो नहीं मानना चाहिए ना? मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मी मुझसे सख्त नाराज है। अच्छा चलो ठीक है, मैं अम्मी से बात करता हूँ। अभी बात मत करे, कल कर लेना। अच्छा ना, रिलैक्स, कल बात कर लूंगा। तुम इतना ज्यादा क्यों घबरा रही हो? मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा कि जो रिश्ते होते हैं वो इस तरह जबरदस्ती तो तय नहीं किए जाते ना। लेकिन हसीब, आप अच्छे लफ्जों में समझाइएगा प्लीज, ऐसा ना हो कि वो मजीद नाराज हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि अम्मी की नाराजगी से तुम्हें फर्क पड़ता है। ये उनकी नाराजगी नहीं है, उनका गुस्सा है। आप शायद बात को समझ नहीं रहे हैं। कैसी हैं आप खाला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये फरियाल कहाँ है?
मामा तो ऑफिस में गई हैं, आपको फोन करके आना चाहिए था। नहीं, मैं आज फरियाल से नहीं तुमसे बात करने आई हूँ। आशी, मैं आज उन दिनों को सोचकर बहुत उदास हो गई जब फरियाल तुम्हारे बाप की बेवफाई की वजह से मेरे कंधे पर सर रख के रोया करती थी। खाला, आपको जो भी बात करनी है प्लीज सीधी तरीके से करें, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। सीधी बात यह है आशी कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की हकीकत बताना चाहती हूँ। लेकिन एकदम अचानक से क्यों? अचानक नहीं, बस मुझे एहसास हुआ कि अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हें इस हकीकत से आगाह करना चाहिए। हकीकत ये है कि वो मेरे डैड हैं, वो जैसे भी हैं, इससे बड़ी और क्या हकीकत हो सकती है खाला? आप क्या चाहती हैं खाला? कि मैं अगर अपने डैड को याद करूं तो वो भी छुप छुप के? उनका नाम भी लूं तो सिर्फ दिल में, जुबान पे ना ला? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहती हूँ, अपनी बहन के लिए और तुम्हारी माँ के लिए। और सिर्फ इतनी सी बात पे कि उन्होंने मामा को धोखा दिया। ये तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात लगती है? आशीष, शादीशुदा जिंदगी के लिए ये मामूली बात नहीं होती। एक बार अपने आप को अपनी माँ की जगह पर रखकर सोचो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तुम अपनी बीवी को समझाने के बजाय उल्टा मुझे समझाने आए हो। क्योंकि समझने की जरूरत आपको है, उसको नहीं है। क्या मैंने ऐसा गलत कह दिया? आप अपनी मर्जी मुसल्लत थोड़ी कर सकते हैं किसी पर। मुझे बताओ, फरीहा में क्या कमी है? पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। देखिए, रिश्ते से इनकार हो गया ना, तो अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। हो सकता है उनको ये रिश्ता सूट ना किया। अच्छा, अपनी बेटी देते वक्त तो ये घर बहुत अच्छा लग रहा था उनको। अब आप क्यों पुरानी बातें कुरेदने बैठ गई? इसलिए ताकि तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊं तुम्हारे ससुराल वाले कितने दोगले हैं और उनकी बेटी सबसे बड़ी ड्रामाबाज। भाई, तुम तो अच्छी गुलामी कर रहे हो अपनी बीवी की। कान खोल के एक बात सुन लो, आज के बाद से मैं उससे कोई काम ना अपना करवाऊंगी और ना इस घर का। कोई खाना नहीं पकाएगी वो इस घर का, और अगर बनाएगी तो एक नवाला नहीं चखूंगी। ये क्या चल रहा है इस घर में? कुछ नहीं। सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई खास बात नहीं है। बात तो जरूर खास ही है, बस ये नहीं पता किसके बारे में। तुम जानकर क्या कर लोगी? अगर आप नहीं बताना चाहती तो रहने दें, बहुत शुक्रिया। मैं नाश्ता बना दूं तुम्हारा? बना दो। अच्छा सिला दे रही है भाई मुझे नरमी करने का। कभी मैंने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी कोई रवैया अपना खराब नहीं किया, और उनके हैं कि मिजाज ही नहीं मिल रहे। इतना अरसा हो गया है तुम्हारी शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मैंने कुछ कहा तुम दोनों को? अम्मी, ज्यादती मसला है हमारा। नहीं, बच्चा जाती मसला नहीं है, खानदानी मसला है। अम्मी, शादी उसको नहीं करनी, उसके भाई को करनी है। उसकी वालदा की मर्जी की भी तो अहमियत है ना। अरे ये बात तो सबको समझाई जा सकती थी ना, अगर वो फरिया को अपनी बहन समझती तब। लेकिन अगर मैंने एक बात कह दी थी, थोड़ा सा मेरा मान ही रख लेती, भरम कायम रहने देती। मुझे समझ में नहीं आता एकदम से आपको फरिया की शादी की जल्दी क्या पड़ गई? तुम्हें फिक्र नहीं है ना कोई? रहने दो बस, माँ उसकी जिंदा है, अभी कर लूंगी मैं खुद ही। चलो जाओ यहां से, आ गए मुझे समझाने के लिए। बीवी का गुलाम बना बैठा हुआ है। मैम, वो मीटिंग नहीं, मेरा मीटिंग करने का कोई मूड नहीं है। मैडम, सब लोग कैंसिल कर दें मीटिंग। करिए तो ना मैडम। अगर आप मीटिंग कर सकते हैं तो कर लें, वरना कैंसिल कर दें। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और सबको कह दें कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरे कमरे में अब कोई ना आए। ठीक है मैडम, मैं सबको बता देता हूँ। बात हुई अम्मी से?
अम्मी कुछ समझने के मूड में ही नहीं है। तो आपने उन्हें समझाया नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैंने उनको समझाया नहीं होगा क्या? उफ अल्लाह, क्या बैठे बिठाए एक नई टेंशन शुरू हो गई है। अच्छा सुनो, अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है प्लीज। तुम बहुत जल्दी फिक्रमंद हो जाती हो। फिलहाल बस ये कोशिश करो कि तुम्हारा उनसे ज्यादा आमना सामना ना हो, बस बाकी मैं संभाल लूंगा। वो क्यों? बहुत शिकवे हैं उनको तुमसे। कह रही थी कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाएंगी। अच्छा सुनो, देखो तुम्हें मालूम है ना, उनका वक्त ही होता है गुस्सा, वो ठीक हो जाएंगे। तुम प्लीज ज्यादा परेशान मत होना। सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कोशिश करूंगी। आशीष, शादीशुदा जिंदगी के लिए ये मामूली बात नहीं होती। एक बार अपने आप को अपनी माँ की जगह पर रखकर सोचो तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। आपने मामा के साथ बेवफाई क्यों की पापा? जिसका बदला वो मुझसे ले रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? अम्मी आपके कपड़े लेने आई थी। किस लिए? धोने के लिए। अरे इधर दो, आइंदा हाथ मत लगाना मेरे कपड़ों को, मैं खुद धो लूंगी। सलामत है अभी मेरे हाथ। अम्मी आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने कह दिया ना, कोई काम नहीं करोगी तुम मेरा। चलो निकलो यहां से, निकलो। बढ़िया है कपड़े धोने। एक्सक्यूज मी मैम, वो मीटिंग के लिए सब आ गए। रहमान साहब ने आपको बताया नहीं कि मेरे कमरे में कोई ना आए? जाए यहाँ से। सॉरी मैम। क्या हो गया मुझे? बिलावजह उस लड़की को डांट दिया। क्या बात है अम्मी? मायदा भाभी से इतनी खिंची खिंची क्यों हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। ऐसे ही तो नहीं आपका रवैया अपनी चहेती बहू के साथ इतना बदला हुआ है। तुम जान के क्या करोगी? क्या मतलब है क्या करोगी? इस घर में क्या चल रहा है मुझे भी पता होना चाहिए। बड़ा मान था मुझे मायदा पर, सब तोड़ दिया उसने। वो कैसे? वो ये बस है कोई बात। अम्मी मुझसे भी छुपा रही हैं आप? हर बात बताई नहीं जा सकती। मर्जी है आपकी। क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही है। सिर्फ अपना और अपने शौहर के लिए बनाना? क्यों? इसलिए कि मैं अपना और अपनी बेटी का खुद बना लूंगी। अम्मी आप ये क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? ये सब तो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और क्यों कर रही हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। अम्मी ऐसे एक ही घर में रहते हुए आप हमारे दरमियान दीवारें क्यों खड़ी कर रही हैं? अच्छा, तुम अपना दिल हमारी तरफ से पत्थर कर लो और मैं इस घर में दीवारें भी नहीं खड़ी कर सकती।
अम्मी कह रही थी कि आपने उनका मान तोड़ा है। और अम्मी ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं कितनी मजबूर और बेबस हूँ? उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मुझे भी तजस्सुस है कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी इतनी पर्दापोशी है। खुद ही अम्मी से पूछ लो। आज तो पूछ लिया मैंने, अब कल पूछूंगी। लेकिन जो भी है, इससे ना घर के सोए सोए माहौल में एकदम से जान आ गई। तुम्हें ये सब बहुत थ्रिलिंग लग रहा है ना? घर के 4 लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, मजाक है क्या? लग तो रहा है मजाक। फिर मुझे तुम्हारी सोच पर अफसोस है। मेरी छोड़े, सालन पर ध्यान दें कहीं जल ना जाए। जोया, क्या बात है, आप ऑफिस से आके सलाम करना भी भूल गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम। कोई ऑफिस में बात हुई? अम्मी, ये अमीर लोग कितने अजीब होते हैं। क्यों, क्या हुआ? ये लोग खुद को क्या समझते हैं, जैसे सारी दुनिया के यही मालिक हैं और बाकी लोग इनके गुलाम। इंसान की फितरत ऐसी है बेटी, इंसान को ज्यादा रिस्क, ज्यादा दौलत हजम नहीं होती। खैर बेटा, तुम अपना दिल मैला मत करो। अब अगर बाहर निकली हो तो फिर मुश्किलात को भी बर्दाश्त करना सीखो। घर से बाहर घर जैसा माहौल नहीं मिलता। अम्मी तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना तक नहीं खा रही, कपड़े वो ड्राई क्लीन कराने लगी हैं। घर में सिर्फ हसीब से बात करती है या फरीहा से, मुझसे बात तक नहीं करती। अजीब जंग सा माहौल है। ये कैसी हरकतें हैं तुम्हारी सास की, बच्चों वाली? जो भी है अम्मी, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मायदा, तुम रो क्यों रही हो? तो और क्या करूं अम्मी, बेबस हो चुकी हूं मैं। अच्छा, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? शायान उनकी बेटी की हैसियत का नहीं है। मत बात कीजिएगा अम्मी, मजीद नाराज हो जाएंगी वो। तो मुझे बताओ कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा? मुझे नहीं पता। अच्छा मायदा, तुम परेशान ना हो, वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा ये सब, लेकिन उस वक्त तक मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी अम्मी। मायदा बेटा, जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? रहमान साहब, वो जो लड़की आपने इंटर्नशिप पे रखी वो आ जाए। आप शायद जोया की बात कर रही हैं। नहीं मैडम, वो अभी तक नहीं आई। अच्छा, वो आ जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक है मैडम। क्या अज़ाब काम है, कैसे बनाऊंगी मैं नाश्ता? फरीहा, ये तुम क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा, नाश्ता बना रही हूँ। लेकिन तुम्हारा नाश्ता तो मैं बनाती हूँ ना। अम्मी ने मुझे कहा है कि आइंदा के बाद से आपको कोई काम नहीं कहना।
अम्मी तो मुझसे नाराज हैं, तुम तो समझदारी का मुजाहरा करो। मुझे नहीं पता आप लोगों की नाराजगी की वजह क्या है, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे अम्मी ने कहा। अच्छा छोड़ो, मैं बना देती हूँ नाश्ता। मैं बना रही हूँ ना। अरे मैं 2 मिनट में बना दूंगी। क्या हुआ? हाथ जला दिया मेरा। अम्मी, 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 अम्मी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी, ये माहिदा भाभी ने मेरा हाथ जला दिया। क्या? कैसे? तुम वहां क्या कर रही थी? तुम्हें जाने की जरूरत क्या थी? किचन में इतना हाथ जला के तुम बैठ गई। फरीहा, हाथ ज्यादा जल गया। ये क्या किया है तुमने? अम्मी मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी मैं इनको कह भी रही थी मुझे काम करने दे, इन्होंने मुझे काम भी नहीं करने दिया और जानबूझ के मेरा हाथ जलाया है। माहिदा, इतनी हिम्मत तुम्हारी?